हमने पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आधुनिक इतिहास को शुरू कर दिया था, मध्यकालीन इतिहास हमारा खत्म हो चुका था और आधुनिक इतिहास में हम यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। एक एक करके हमने सभी कंपनियों को पढ़ा। फिर बंगाल के टॉपिक के लिए मैंने आपको बताया इंडियन पॉलिटी की शुरुआत में हम वो टॉपिक करने वाले हैं वहाँ पे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो देखिए आपके एग्जाम में सारे के सारे गवर्नर जनरल वायसराय कभी नहीं आते। एचएसएससी के एग्जाम में अगर आपको यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस याद रखने हैं तो आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा, जैसे एज पर एग्जाम्पल बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, या फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रकार आपको ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है। तो ऐसे आपके 8 से 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, तो सारे आपको रटने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे आप लोगों को करने हैं, या किस एक्ट के तहत उनकी पोस्ट चेंज हुई है, तो वो एक्ट भी आप लोगों को सारे के सारे याद रखने हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेडिंग डालते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ये आपके टॉपिक का नाम होगा, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जब भारत में पोस्ट बन के आई थी, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस कंपनी में सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया था और सबसे पहली जो पोस्ट आई थी उस पोस्ट का नाम था बंगाल का गवर्नर। तो सबसे पहले आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, ये लाइन याद रखनी पड़ेगी, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। अब देखिए जो ये बंगाल का गवर्नर है तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जो बन के आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर बन के आया था उस गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक बने थे, तो रॉबर्ट क्लाइव 1756 से 1757 तक बने थे। फिर ये अपने देश वापस चले गए, फिर 1765 में आए थे और 1767 में फिर चले गए, यानी 2 बार कार्यकाल है इनका। तो याद रखेंगे बंगाल का पहला जो गवर्नर है, वैसे बंगाल का गवर्नर लिख दिया या इसको आप बंगाल का पहला गवर्नर भी मान सकते हो। तो याद रखेंगे ये बंगाल का पहला गवर्नर है और इसका नाम रॉबर्ट क्लाइव है, जो 1756 से 57 और 65 से 67 के बीच में रहा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद आया भारत में एक्ट। इसके बाद भारत में एक एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए मैं आपको एक बार लिख देता हूं फिर इसकी अच्छे से व्याख्या करता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट, मैं आपको बता दूं जब भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था तो कब्जे के बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, समय समय पे एक्ट पारित करने स्टार्ट कर दिए, भारत का संविधान का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। ये जितनी भी एक्ट हैं ये सारी इंडियन पॉलिटी में मैं आपको करवाने वाला हूं, लेकिन आप याद रखोगे जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें काम तो काफी सारे हुए थे जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैंने क्यों लिख दिया आप लोगों के सामने, यहां पे सिर्फ इसलिए लिखा है इस एक्ट के आ जाने की वजह से जो बंगाल के गवर्नर का पद है ये खत्म हो गया। खत्म परमानेंट नहीं हुआ बल्कि इसको और पावर दे दी गई और इसी पद को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम पढ़ते हैं इस एक्ट ने क्या कर दिया, इस एक्ट ने आके इस पोस्ट को चेंज कर दिया। अब तक पोस्ट क्या थी भारत में, तो मैं लिख देता हूं, अब तक पोस्ट ये थी भारत में बंगाल का गवर्नर। अगर आपको ये पता है ये बंगाल का पहला गवर्नर है तो आपके पास एग्जाम्पल ये भी होगा बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था। देखिए पहला क्वेश्चन तो बंगाल का पहला गवर्नर, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, बंगाल का लास्ट गवर्नर, बंगाल का लास्ट गवर्नर, अंतिम गवर्नर। अगर बंगाल का ये लास्ट गवर्नर है तो ओबियसली बात है कोई ना कोई नया व्यक्ति आएगा या नई पोस्ट आएगी। तो हम पढ़ते हैं इसके बाद में, अगर ये बंगाल का लास्ट गवर्नर है तो एक पोस्ट आई भारत में जिसका नाम था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो देखिए ये बंगाल का पहला गवर्नर, फिर ये एक्ट आया, इस एक्ट ने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर है, जो लास्ट गवर्नर है, उसकी पोस्ट को चेंज करके बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर है वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। इसका जो आंसर है वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखेंगे आप, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। और इसका जो टाइम पीरियड था ये आप लोगों का आंसर होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बंगाल का लास्ट गवर्नर, अब आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों एक कैसे हुए, तो गौर से देखिए इसका टाइम पीरियड, ये बंगाल का लास्ट गवर्नर कब बन के आया था, तो हम पढ़ते हैं 1772 से 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर बना। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1773 से 1785 तक ये बंगाल का हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल बना था। अब देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, फिर से गौर से देखिए, अभी तक बंगाल में बंगाल का गवर्नर का पद चल रहा था, वारेन हेस्टिंग भारत में आया बंगाल का गवर्नर बन के, लेकिन इसके समय में ये 72 में भारत में आया, इसके समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। इस एक्ट ने क्या कर दिया, इसकी पोस्ट को चेंज कर दिया, इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और एक्ट आने के बाद में 1773 से 85 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। अब देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, तो ऑब्वियसली बात है एक क्वेश्चन और बनेगा, कौन सा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल। इसका मतलब ये है एक एक्ट और आने वाला है। तो हम पढ़ते हैं इसके बाद अगला जो एक्ट आया था वो एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, तो वो देखिए, अब तक एक क्वेश्चन था हमारे पास, वो क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो आपके पास एक क्वेश्चन और बन गया, वो कौन सा है, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल। अगर कोई पहला है तो ओबियसली बात है लास्ट है। आपको ये पता अगर ये लास्ट है तो एक नई पोस्ट आने वाली है, और नई पोस्ट कौन सी होगी, अब भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब देखिए चाहे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल, चाहे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों का आंसर एक ही होगा। क्या होगा आंसर, तो हम पढ़ते हैं इनका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप याद रखोगे आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप ये कहोगे सर कैसे, तो देखिए ये आया था बंगाल का गवर्नर जनरल बन के, इसके समय में एक्ट आ गया और इस एक्ट ने इस व्यक्ति की पोस्ट को बढ़ा दिया, अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब देखिए जब ये भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था तो हम पढ़ते हैं ये 1828 में आया था, 1828 से 1833 तक। तो हम पढ़ते हैं 1828 से 33 तक तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, 33 के अंदर एक एक्ट आया और इस एक्ट ने इसकी पोस्ट को बदल दिया, और हम पढ़ते हैं 1833 के बाद में पूरे भारत के लिए काम करने लगा, और 1833 से लेकर 1835 तक इसने पूरे भारत के लिए काम किया है, और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अब देखिए अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल है तो ऑब्वियसली बात है एक क्वेश्चन और बनेगा, कौन सा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो करते हैं आगे कंटिन्यू, इसका मतलब है एक एक्ट और आने वाला है। इसके बाद जो अगला एक्ट आया था उस एक्ट का नाम क्या था, 1858 का 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम यानी एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ, अब तक पोस्ट थी भारत का गवर्नर जनरल, तो अब क्या होगी, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम, अगर वो पहला था तो ये अंतिम गवर्नर जनरल होगा। अब आपको ये पता है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है तो एक पोस्ट और आने वाली है, और वो पोस्ट कौन सी है, तो हम पढ़ेंगे वो पोस्ट है भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय। तो हम पढ़ेंगे भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय।
तो देखिए जो भारत का पहला वायसराय है, तो अगर आपसे क्वेश्चन भारत का लास्ट गवर्नर जनरल पूछ ले, भारत का पहला वायसराय पूछ ले, तो एक ही व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि उसी व्यक्ति की पोस्ट बड़ी थी और इसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो हम पढ़ते हैं ये था लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए ये भारत में आया था गवर्नर जनरल बन के, लेकिन इसके समय में एक्ट आ गया। तो हम ये पढ़ते हैं 1856 से लेकर 1856 से लेकर 1858 तक ये क्या रहा था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा था। ये क्या रहा था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और जैसे ही ये एक्ट आया 1858 से लेकर 1862 तक इसने भारत के वायसराय के रूप में काम किया था। यानी हम पढ़ते हैं ये शुरू में आया था गवर्नर जनरल बन के, लेकिन इसके समय में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और इसकी पोस्ट को बढ़ा दिया गया और यही कहलाया भारत का पहला वायसराय। अब देखिए आप लोगों के पास अगर ये पोस्ट है भारत का पहला वायसराय, तो ओबियसली बात है आप लोगों के पास एक और पोस्ट बन सकती है। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत का अंतिम वायसराय। इसका मतलब है एक और एक्ट आने वाला है। अगर एक और एक्ट आएगा तो पोस्ट बदलेगी। इसके बाद जो अगला एक्ट आया था इंपॉर्टेंट, वो एक्ट क्या था? 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिए अगर ये एक्ट आया है तो इसने क्या किया? अब तक पोस्ट भारत में वायसराय की, तो वो पहला है, तो अब पोस्ट बनेगी भारत का अंतिम वायसराय। भारत का अंतिम वायसराय। भारत का अंतिम वायसराय। अगर ये अंतिम है तो नई पोस्ट बनेगी। वो पोस्ट क्या होगी? स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर से पोस्ट बन गई स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद में वायसराय का पद फिर से खत्म हुआ और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आया। अब देखिए भारत का ये लास्ट वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये आंसर होगा अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए। अब इनका जो टाइम पीरियड है ये मार्च 1947 में भारत आया था, यानी उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो भारत का वायसराय था। वायसराय का मतलब होता महारानी का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि था, भारत को चलाता था। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद अब कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। और जो गवर्नर जनरल है ये कब से कब तक बना? 1947 से लेकर 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगर ये क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन और बनेगा आप लोगों के पास। स्वतंत्र भारत का, आपके पास क्वेश्चन बनेगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। पहला भारतीय गवर्नर जनरल। हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है एसएससी में ही। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो हम पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और ये कब से कब तक रहे थे? 1948 से 1950 तक। तो हम पढ़ते हैं ये रहे थे 1948 से लेकर 1950 तक स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। इसके बाद हम पढ़ते हैं संविधान की अंतिम बैठक। ये तो लगभग सभी को पता होगी। आपको पता है संविधान, जो मैं पॉलिटी में पढ़ाने वाला हूं, आपने पढ़ा होगा संविधान सभा की लास्ट बैठक। संविधान सभा की लास्ट बैठक बताओ कब हुई थी? संविधान सभा की लास्ट बैठक, तो संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। इस बैठक में एक इंपॉर्टेंट काम किया गया था और वो इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। भारत का राष्ट्रपति
मनोनीत किया गया। ये मनोनीत हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, मनोनीत किया। यानी अब गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म और राष्ट्रपति की पोस्ट स्टार्ट होगी। और आप लोगों को पता है जो राष्ट्रपति हैं सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति से लेके आज प्रेजेंट रामनाथ कोविंद तक जितने भी राष्ट्रपति हैं ये सारे इंडियन पॉलिटी में पढ़ने वाले हो। तो ये सारी एक एक करके पोस्ट आई थी आपकी। तो जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं आगे कंटिन्यू।